एवरीवन, आज हम क्लास 5th की मैरीगोल्ड बुक का एक चैप्टर कवर करेंगे, द टॉकेटिव बार्बर। इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर। एक सिटी थी काशगर, उसमें एक बार्बर रहता था। वो बहुत बड़ा टॉकर था, वो बहुत बातें करता था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक दिन जो सुल्तान थे उस बार्बर को बुलाते हैं अपना हेड शेव करवाने के लिए। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टीड ऑफ शेविंग हिम। द सुल्तान गॉट एंग्री। जो बार्बर था वो उन्होंने बातें करना स्टार्ट कर दिया, नॉन स्टॉप बातें कर रहा था वो सुल्तान के हेड को शेव करने के बजाय। द सुल्तान गॉट एंग्री। सुल्तान को बहुत गुस्सा आ गया। When are you going to stop talking and begin to do your work? द बार सुल्तान ने गुस्से में उस बार्बर को बोला कि तुम बातें करना कब बंद करोगे और अपना काम कब शुरू करोगे। द बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर, फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट। जो बार्बर था उसने रिप्लाई किया कि आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है मुझे चैटरर कह के। चैटरर मतलब जो नॉन स्टॉप बातें करता है। सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत क्वाइट हूँ, ऐसा बार्बर ने कहा। I have 6 brothers whom you might call chatterers. मेरे पास 6 भाई हैं जिन्हें आप chatterer कह सकते हो. Their names are Bakbon, Bakburia, Bakbak, Alkos, Alnashi, Shakabak. One is humpbacked. एक की कमर थोड़ी सी ज़्यादा है. One is toothless. एक के दांत नहीं है. One is half blind. एक आधा अंधा है. One is quite blind. एक थोड़ा अंधा है. One is deaf. एक बहरा है. And the other has a defect in his speech and they are all great talkers. और एक है वो मतलब उसकी या तो वो बिल्कुल ही बात नहीं कर सकता या फिर वो बात थोड़ी कम कर पाता है और वो बहुत बड़े बातूनी है, वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स। पर मैं अपनी फैमिली में सबसे यंगेस्ट हूँ, सबसे छोटा हूँ और मैं बहुत वेरी क्वाइट हूँ। ये इस बार्बर के 6 ब्रदर्स हैं। Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and send him away. I will not be shaved today. जो सुल्तान था वो रोते हुए अपने सारे पेशेंस को खोकर थोड़े सैड होकर कहते हैं कि इसे 3 पीसेस गोल्ड के दो और इसे यहाँ से भेजो, मैं आज अपना हेड शेव नहीं करवाऊंगा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर। जो बार्बर था वो रोते हुए कहता है, माई मास्टर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। फिर वो बार्बर कहता है कि वो मैं नहीं था जो आपके पास आया था आपके हेड को शेव करने के लिए, तो आप थे जिसने मुझे ऑर्डर दिया था यहाँ पर आने के लिए। मैं जब तक आपके घर से नहीं जाऊँगा जब तक मैं आपके हेड को शेव नहीं कर देता। ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर। फिर वो एक और स्टोरी स्टार्ट कर देता है जो आधे घंटे तक चलती है। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। फिर वो जो सुल्तान थे उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, उन्हें कहीं जाना था क्योंकि। फिर वो कहते हैं अपनी स्पीचेस को बोलना बंद करो और मुझे जल्दी जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नून, सेड द सुल्तान। फिर वो सुल्तान कहते हैं कि मेरे आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी अफेयर्स हैं, मुझे आज नून के टाइम से पहले या फिर नून के टाइम पर जाना है यहाँ से। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said. जब उस बार्बर ने देखा कि सुल्तान बहुत ज़्यादा एंग्री है उससे, तो उसने बोला, ओ मास्टर, डू नॉट बी एंग्री, I'll begin to shave you. मास्टर, आप गुस्सा मत हो, मैं आपके हेड को शेव करना स्टार्ट करता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. ये कहकर उसने सुल्तान के हेड को वॉश किया और शेव करना स्टार्ट कर दिया। But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said. जो बार्बर थे उसने 4 टाइम्स भी उसने कम से कम 4 टाइम भी उस रेजर से उसके सुल्तान के हेड को शेव नहीं किया होगा। वो फिर से रुक गया और बोला, My master, you are acting hastily in this matter. Go on shaving me, speak no more, ordered the Sultan. फिर वो कहता है, माई मास्टर, आप बहुत ज़्यादा हैस्टिली मतलब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत इरिटेटेड बिहेव कर रहे हो इस मैटर में। फिर जो मास्टर थे वो कहते हैं कि मुझे शेव करना स्टार्ट करो और बातें मत करो। Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what the matter of great importance is all about and then I'll give you my opinion on it. फिर जो बार्बर था वो सुल्तान को कहता है कि
शांति रखिए और मुझे पहले बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। आप अपने मैटर, जो आपके मैटर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो मुझे बताइए, फिर मैं अपने कुछ ओपिनियंस दूंगा, मैं आपको कुछ सलाहें दूंगा। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। फिर वो सुल्तान फिर से उसे कहते हैं कि पहले तुम अपनी शेविंग फिनिश करो एक बार में। But instead of doing this, the barber left the sultan half shift to go and see what time it was. My patience is exhausted, the sultan cried. पर जो बार्बर था वो इसके ये नहीं करता और वो सुल्तान को हाफ शेव छोड़ के टाइम देखने चला जाता है। फिर सुल्तान रोते हुए कहते हैं कि मेरा पेशेंस ख़त्म हो रहा है, मैं और सब्र नहीं कर सकता। Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment. फिर वो बार्बर फिर से कहता है कि शांत हो जाइए मास्टर, मैं आपको एक बार में शेव कर दूंगा। Said the barber, and saying this, he continued shaving the sultan. But while he was doing this, he could not help talking. जब बार्बर ये कर रहा था, उसको शेव करना स्टार्ट कर दिया था, वो अपने आपको हेल्प नहीं कर पा रहा था बातें करने से, मतलब अपने आपको रोक नहीं पा रहा था बातें करने से। If you could inform me what the important affair is, I would give more advice, which you might find useful, he said. फिर वो बार बार फिर से उन्हें कहता है कि अगर आप मुझे बता दोगे कि वो इम्पॉर्टेंट अफेयर्स, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, तो मैं आपको कुछ ऐसी एडवाइसेस दूंगा जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. वो सुल्तान बहुत ज़्यादा थक चुके थे उस बार्बर की बातों को सुन के, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस बार्बर को बता देते हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैं आज अपने कुछ फ्रेंड्स को नून के टाइम पर, दोपहर या शाम के टाइम पर फीस्ट दूंगा, मतलब एक दावत दूंगा अपने फ्रेंड्स को, इसलिए वो इतने हरी में थे निकलने के लिए। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed. जब बार्बर ने सुना कि सुल्तान ने फीस्ट बोला तो वो फिर से बोला, That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. फिर ये मुझे याद दिलाता है कि कल मैंने अपने 4 या फिर 5 फ्रेंड्स को बोला था मेरे घर आने को, But I had quite forgotten it and have not made any preparation. पर मैं इस बात को भूल गया था और इसलिए मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी, कोई भी तैयारी नहीं करी उस फीस्ट के लिए। प्रिपरेशन फॉर देम, अपने दोस्तों की प्रिपरेशन के लिए। द सुल्तान हु वॉज नॉट एट मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम। जो सुल्तान थे वो बार्बर को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने उस बार्बर से रिड होने के लिए, उससे दूर होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। Be quick and finish your work, the Sultan replied. जल्दी अपना काम फिनिश करो। And you shall have all the food that has been prepared for me today. और वो तुम सारा खाना ले लो जो मेरी फीस्ट के लिए आज बना है। Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. मुझे वो खाना दिखाओ तो फिर मैं बता सकूं कि वो खाना मेरे दोस्तों के लिए काफ़ी है। I have enough food for you, the Sultan exclaimed, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought him. उन्होंने बोला कि मेरे पास जो खाना है वो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। फिर भी उस बार्बर को शांत रखने के लिए उन्होंने सारा खाना मंगाया। The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also." ये सब तो ठीक है, ये खाना तो बहुत अच्छा है, पर मुझे कुछ फ्रूट्स भी चाहिए डिज़र्ट के लिए। डिज़र्ट खाने के, जो मील खाने के बाद कुछ स्वीट डिशेस खाते हैं उसे डिज़र्ट कहते हैं, बार्बर ने बोला सुल्तान से। द सुल्तान इन डिस्परेशन, जो सुल्तान थे वो बहुत ज़्यादा मायूस होकर, बहुत ज़्यादा सैड होकर कहते हैं, सिंस हिज हेड वाज हाफ शेव्ड, क्योंकि उनका हेड था जो वो हाफ शेव्ड था। ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड बी ऑल्सो बी ब्रॉट इन, ऑर्डर देते हैं कि जो फ्रूट्स हैं वो भी लाए जाएं। The barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately. This took up half an hour. जो बार्बर था उन्होंने सुल्तान की शेव करना छोड़ दिया और पहले डिशेस को एग्जामिन करने लगे, डिशेस को एक एक करके ध्यान से देखने लगे, सेपरेटली अलग अलग करके। इस चीज़ में उन्हें हाफ एन आवर लगा, आधा घंटा लगा।
The sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. जो सुल्तान थे वो बहुत इम्पेशेंट हो गए थे, उनमें बिल्कुल भी सब्र नहीं बचा था, बिल्कुल भी पेशेंट नहीं था. वो अपने पैरों को पटकने लगे, पर जो बार्बर था उससे थोड़ी सी भी जल्दबाजी नहीं थी. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." फिर थोड़ी देर बाद उस बाबा ने फिर से अपना रेजर उठाया और काम करना लग गया. फिर वो 2-3 मिनट बाद फिर से रुक गया और रोने लगा और बोला कि मुझे नहीं पता था, सुल्तान को, कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने दयालु हो. New words. Chatterer, someone who talks a lot. Defect, a fault. Opinion, what a person feels about a person, thing or subject. Exhausted, tired and fed up. Dessert, a sweet dish served after the main meal. Examine, to look at something very carefully. At length, at a stretch. तो ये था हमारा चैप्टर द टॉकेटिव बार्बर.